दोस्तों, कहानियों की दुनिया में मैं अशोक रामराव देशपांडे आपका स्वागत करता हूं। हर रोज एक नई कहानी के साथ आपके सामने मैं प्रस्तुत होने जा रहा हूं। मेरी कहानी आपको बहुत पसंद भी आ रही है, ये आपके सब्सक्राइब और कमेंट से मुझे पता भी चल रहा है। और कई लोगों ने तो मुझे फोन करके भी ये बात बताई कि हम अपने सभी दोस्तों को एवं परिजनों को आपकी कहानियां भेजते हैं और वो भी सुन के बहुत खुश होते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह से आपका प्यार मिलता रहे और मैं आपके सामने नई नई कहानियां और बढ़िया प्रकार से प्रस्तुत करूं। आप सुनते रहे, मजा लेते रहे। तो दोस्तों, आज की कहानी दो भाइयों की है। एक जो बड़ा भाई है, उनकी इंटरव्यू लेने के लिए कुछ लोग जाते हैं और उनको पूछा जाता है कि आप इतने बर्बाद कैसे बने, आप इतने शराबी कैसे बने, आप इतने कंगाल कैसे बने। तो उन्होंने पहले ही क्वेश्चन का आंसर दिया कि ये सारी चीजों की जड़ जो है मेरे पिताजी है। मैंने पिताजी को बचपन से शराब पीते हुए देखा है। पिताजी बहुत शराब पीते थे, माँ को मारते थे, हमें डांटते थे, गालियां देते थे और क्या क्या बताऊं, घर की छोटी छोटी चीजें भी बेचते थे और शराब पीते थे। मैंने बचपन से मेरी माँ को देखा है अपने घर के काम करते करते, सभी लोगों के घर के काम करके आती थी। जो भी 4 पैसे मिलते थे उसमें से कुछ पैसों से वो घर चलाती थी, तो मार के कुछ पैसे पिताजी भी ले जाते थे। और इसी अवस्था को देखते देखते मैं बड़ा हो गया हूं, तो मैं सारी वही चीजें सीखा हूं जो मेरे पिताजी करते थे। खुद तो काम नहीं करते थे, पत्नी से सभी काम करवाते थे और खुद शराब पी के अपने दोस्तों के में ऐश करते रहते थे। तो यही सब देख देख के मैं बड़ा हो गया। तो मैं मुझसे और क्या उम्मीद हो सकती है, मैं इसी प्रकार से जीऊंगा। और शुरू में तो मैं जरा चुरा चुरा के पीता था, लेकिन जैसे जैसे पिताजी बूढ़े होते गए, मेरी आदतें बड़ी होती गई और मैं और ज्यादा बर्बाद होता गया। उनको पूछा गया कि क्या आपके बच्चे सही पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं। मैं ना उनको अच्छी स्कूल में पढ़ा सकता हूं, ना अच्छे क्लासेस में अच्छे टीचरों के पास भेज सकता हूं, ना ही मैं अच्छे घर में अच्छे मकान में रह सकता हूं, ना ही मैं पत्नी को प्रेम दे सकता हूं। वो सारी जरूरतें घर की जो है वो मैं पूरा भी नहीं कर सकता। मैं जिन दोस्तों के साथ बड़े खुश नजर आता हूं और दोस्तों को भी लगता है कि मैं कितना हंस रहा हूं, लेकिन सच बात तो यह है कि मैं अंदर से इतना रोता हूं, इतना रोता हूं कि मुझे पता भी नहीं। लेकिन ये मुखौटा जो मैंने चढ़ा के रखा हुआ है, इसी की वजह से ये सारी जिंदगी मैं अलग जी रहा हूं। जो इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति थे, वो उन्हीं के छोटे भाई के पास जाते हैं और उनको पूछते हैं कि आप इतने महानतम सक्सेसफुल बिजनेसमैन कैसे बने, आपकी जीवनी इतनी कैसी सुधरी। तो उन्होंने उसका भी आंसर हाथ जोड़ के यही बताया कि मेरे पिताजी। जैसे ये आंसर सुना, जो साक्षात्कार लेने के लिए आए थे, इंटरव्यू लेने के लिए आए थे, वो सब चौंक गए, क्योंकि उन्होंने अभी अभी सुना था बड़े भाई से उनके कि ये तो पिताजी की वजह से ही बर्बाद हो गए। तो उन्होंने पूछा कि आप कैसे बता रहे ये, आपके पिताजी के कारण आप इतने सफल हो गए। तो उन्होंने कहा कि हां, मेरे पिताजी के कारण ही मैं सफल हो पाया। मेरे पिताजी ने जीवन में जी के ये दिखाया है कि किस प्रकार शराब ने पूरे खानदान को बर्बाद किया, किस प्रकार से वो शराब पी पी के काम नहीं कर पाते थे, तो मेरी माँ घर का काम करके भी सभी आजू बाजू लोगों के यहाँ पे काम करती थी और काम करते वो इतना थकती थी, इतना थक जाती थी कि उसके बाद उसके पास जो 2-4 रुपए रहते थे वो भी मार मार के पिताजी लेके जाते थे। मैंने बचपन से छोटी छोटी चीजें बेच बेच के धंधा किया है, बिजनेस किया है और ये सीखा भी है कि ऐसा नहीं जीना चाहिए।
तो जो मेरे पिताजी ने ये सारी चीजें जी के दिखाई तो मुझे पक्का ज्ञान हुआ कि ऐसे नहीं करना चाहिए। तो मैंने मेरे जीवन का हर क्षण मेरे बिजनेस के लिए लगाया, बहुत बड़ा हुआ और मेरे साथ जो जुड़ गए हैं उन लोगों के जीवन में भी अच्छाई लाने का मैंने प्रयास किया। मैंने सोचा कि मेरे साथ जो काम कर रहे हैं उनके जीवन में भी अच्छाई आनी चाहिए और इसी प्रकार से मैं भी बड़ा बनते गया, मेरे साथ सभी सदस्य भी बड़े बनते गए और इस ऐसी ऊंचाई पर मैं जा पहुंचा कि जहां पे मैं मेरी पत्नी को प्यार दे सकता हूं, सारी खुशियां दे सकता हूं, मेरे बच्चों को मैं अच्छा एजुकेशन दे सकता हूं, मेरे बच्चों की जरूरतें मैं पूरा कर सकता हूं, इतने बड़े राजमहल जैसे घर में रह सकता हूं और ये सारी बातें भी मैं कर सकता हूं। इसलिए इस सारी चीजें जो भी हो पाई उसके पीछे मेरे पिताजी है। दोस्तों, ये कहानी तो यहां खत्म होती है, लेकिन आपको एक बात जरूर जरूर ध्यान रखनी होगी कि घटनाएं तो वही होती है, लेकिन उस घटनाओं के अर्थ आप क्या निकालते हो इस पर निर्भर है कि आपकी योग्यता क्या है। मेरे पीछे आई लिखा है, अ से ज्ञ तक लिखा हुआ है, उससे आप वेदवाणी भी लिख सकते हो और उससे आप गालियां भी लिख सकते हो। ये जो है उस अ से ज्ञ तक का कोई परिणाम नहीं करता, यह है कि आप कितने योग्यता के धनी हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप उससे क्या करना चाहते हो। दोस्तों, हमें एक बात तो पता होती है कि जो मौल्यवान वस्तुएं होती है वो साथ में रखी जाती है और जो कचरे की चीजें होती है वो कचरे के डिब्बे में फेंक दी जाती है। हमें हमारे जीवन में यही वसूल नहीं पता होता है और बहुत सी गंदी गंदी आदतें, गंदी गंदी बातें हम हमारे जीवन में साथ में रखते हैं और मौल्यवान चीजें तो कब की भूली जाती है। दोस्तों, अगर आप भी जीवन में बड़ा बनना चाहते हो तो आपको किसकी सुननी है ये आपको फैसला लेना होगा। आपके आजू बाजू में सभी लोग प्रकार के लोग होते हैं, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के अंदर एक अच्छाई जरूर होती है। उस अच्छाई को ले लो, क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, इतनी योग्यता अगर हम में आ जाए तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया होगा। मेरे विद्यार्थी मित्रों को भी मैं चाहता हूं कि दोस्त तो बहुत मिलेंगे, बताने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन क्या सही है क्या गलत है इसका परीक्षण करने की योग्यता आपके पास होनी चाहिए। जैसे सुनार सोना सही है या गलत है वो घिस के देखता है उस विशेष प्रकार की पत्थर पर और उसके बाद ही उसको सही या गलत मानता है। आपके मन में भी जो विचारधाराएं आती है बुद्धि के कसौटी पे उस पे घिस के देखना होगा। अगर वो सही है तो स्वीकार करना होगा, गलत है तो फेंकना होगा। और यही छोटी छोटी बातें हम हर रोज सीखते रहेंगे। फिर से एक बार मैं अशोक रामराव देशपांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपका प्रेम इसी प्रकार से मिलता रहे। अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलें। और मुझे एक बात का तो गारंटी है ही कि आप अपने नियरेस्ट एंड डियरेस्ट लोगों को ये कहानियां हर रोज भेजते हो, और भेजते नहीं हो तो कृपया आज से भेजना शुरुआत करो। खुश रहो, अच्छा जीवन जियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।